Now we start our lesson is ratio and proportion. My dear friends, ये लेसन स्टार्ट करने के पहले हमें पता करना होगा कि एक्चुअल इस रेशो का मतलब होता क्या है। अब रेशो मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, नहीं भाई ये इससे बड़ा है, इसकी स्पीड इससे इफेक्टिव है, मतलब क्या होता है इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि राहुल की एज मनीष के एज से ज़्यादा है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर बोला है कि राहुल का एज मनीष के एज के हाफ है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, राहुल का एज मनीष के एज के हाफ है। मनीष का अगर एज 2 है, 2 का हाफ राहुल का एज होगा 1, दोनों का रेशो क्या होगा 2:1। इज इट क्लियर। अगर उसका एज 50 बन रहा है तो इसका एज बनेगा 25। इस कंपैरिजन को हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। अब रेशो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रेशो मतलब होता है अनुपात। अनुपात मतलब क्या कि सबसे छोटा सा पार्ट, सबसे छोटा सा पार्ट, अनु मतलब छोटा होता है, ये हमें पता है। अगर ये हमें पता है, एक चीज और पता करना है, रेशो मतलब होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। रेशो मतलब होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द रेशो। व्हेन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटी, नाउ मार्क हियर, सिमिलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है। अगर आपको बोला हुआ है कि एक बंदा है, उसने लिया है 2000 ग्राम शुगर, और एक दूसरा बंदा है उसने लिया है टी, उसी बंदे ने लिया है, अगर उसी बंदे ने शुगर लिया है 2000 ग्राम और टी लिया है 3 kg, ठीक है। अब बोला गया है कि इनका रेशो बताओ। हम डायरेक्टली इनका रेशो नहीं बता सकते हैं। इसका रेशो हम क्यों नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इनकी क्वांटिटी सिमिलर नहीं है, इनकी यूनिट सिमिलर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सिमिलर करना होगा। हमें एक चीज़ पता है, अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 1000 से। ओके, अगर हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने 1000 से उसे डिवाइड किया तो 2000 डिवाइड बाय 1000, इट्स मीन्स दैट आंसर गेट 2 kg and this is the 3 kg. ओके, kg गेट कैंसल, देन 2:3। तो रेशो क्या बन गया है 2:3। अगर इसने 2 kg लिया तो इसने 3 kg लिया है। इन केस ये अगर रिड्यूस फॉर्म हुआ, हो सकता है दोनों नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, सिमिलर नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 होगा, मतलब इसने अगर 4 लिया तो ये 6 लेगा। इस तरीके से रेशो हम बढ़ा भी सकते हैं। और सेकंड चीज़ अगर हम बात करेंगे तो हम रेशो को लिखते हैं A:B के फॉर्म में। जो फर्स्ट टर्म रहती है ना, ये उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म को, क्लियर। जो सेकंड टर्म रहती है ना B, लास्ट वाली, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, क्लियर। या तो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं A/B। अगर हमने डिवाइड के फॉर्म में लिखा, ये जो ऊपर का पार्ट रहता है न्यूमरेटर का, इस न्यूमरेटर को भी हम एंटीसीडेंट कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड जो डिनोमिनेटर रहता है नीचे की टर्म, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, मतलब सेकेंड टर्म, क्लियर। ये होता है इसका एक पार्ट। देन हमें अगर बात करना है, सपोज मनीष है और राहुल है। इन केस हमने मनीष का एज लिया 24, राहुल का एज लिया 36। अब कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो हमें दिख ही रहा है भाई, इसका एज 36 है तो यही बड़ा होगा, इसका एज 24 है तो ये छोटा ही होगा, ये हमें पता है। बट ये रेशो नहीं है, ये एक्चुअल एज है। एक्चुअल एज को हमें रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हमें रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आती होगी तो इसे लास्ट में 4 है, इसे 6 है, तो इसे 2 से डिवाइड होता है।
अगर आपको डिविजिबिलिटी 3 की आती होंगी, 2 + 4 6 होता है, 3 + 6 9 होता है, इसका मतलब 6 और 9 दोनों को 3 से डिवाइड होता है। अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हुआ। अगर सेकंड चीज़ हम देखेंगे बेटा कि 24 है, ये तो 4 के टेबल में भी आता है, 36 है, ये भी 4 के टेबल में आता है। अगर ऐसा है, दोनों नंबर 4 के टेबल में आने वाले हैं, तो दोनों को 4 से डिवाइड होता है, राइट। अगर एक नंबर को 3 और 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम है। अगर 3 × 4 हमने किया तो ये दोनों नंबर को 12 से भी डिवाइड होता है। एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो सबसे बड़ा होगा, उस नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है। अगर दोनों नंबर को आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद वो नंबर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अब देखो 24 को अगर 12 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिलेगा 2। अगर 24 डिवाइड बाय 12 हमने किया तो आंसर मिला है 2। अगर 36 डिवाइड बाय 12 अगर हमने किया है तो आंसर मिलेगा 3। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का रेशियो आएगा 2:3। ये रही आपकी एंटीसीडेंट, ये रही आपके कॉन्सिक्वेंट, ये रहा दोनों का कंपैरिजन। अगर इसका एज, मनीष का एज अगर 2 ईयर्स है तो राहुल का एज 3 ईयर्स रहेगा। इस कंपैरिजन में वो दोनों बढ़ते रहेंगे। ये दोनों का कंपैरिजन, उसी को हम कहते हैं रेशो। इज इट क्लियर? सो आपको समझा होगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रेशो। अब रेशो के टाइप्स, पहला तो है डुप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट मतलब होता क्या है, अगर मैंने कहा है ये एक पेन है, ये एक ब्लैक पेन है, ये भी क्या है, ब्लैक पेन है, ये इसका क्या है, डुप्लीकेट है। मगर हमने आपने काफ़ी मूवीज़ देखे होंगे, जैसे कि जुड़वा 2, जुड़वा। इस मूवी में क्या था कि सलमान खान था, दूसरे में जुड़वा 2 में वरुण धवन था। इस मूवी में क्या था कि हर हीरो का मतलब, हर हीरो मतलब क्या, जो मेन हीरो है, जैसे कि सलमान खान हो गया या तो वरुण धवन हो गया, उनका डबल रोल था। एक्चुअली डबल रोल मतलब क्या होता है कि एक ही एक्टर का दूसरा रोल भी बताया जाता है। एक ही मूवी में 2 एक्टर्स बताए जाते हैं और दोनों के दोनों सलमान खान रहते हैं। सही बात है, ये रहता है उसका डबल रोल। अब होता क्या है, सपोज हमने डुप्लीकेट रेशो के बारे में बात किया है। अगर आपको दिया है एक रेशो जिसका नाम है x:y, अगर बोला है कि x का डुप्लीकेट क्या रहेगा, x का डुप्लीकेट तो x ही रहेगा। सलमान खान का डुप्लीकेट सलमान ही रहने वाला है, ना कि शाहरुख खान। क्लियर? y का डुप्लीकेट क्या रहेगा, y रहेगा, मतलब x:y रहेगा। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब होगा x × x, x² होगा, देन y × y, y² होगा। इसका मतलब अगर हमने डुप्लीकेट का डुप्लीकेट रेशो लिया है तो उसका स्क्वायर होता है। जो इनिशियल रेशो रहता है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, उसका अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो हमें डुप्लीकेट रेशो मिलेगा। कैसे देखेंगे? इफ 2 नंबर आर इन द रेशो, अगर 2 नंबर रेशो के फॉर्म में दिया है, देन द स्क्वायर ऑफ द रेशो, तो वो रेशो का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हमें मिलता है डुप्लीकेट रेशो। सपोज आपको एक रेशो दिया है m:n, तो ये हो जाएगा m² × n²। कैसे होगा ये भी मैंने आपको बताया है। m का डुप्लीकेट m, n का डुप्लीकेट n, m × m m² होता है, n × n n² होता है। ये मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया है, राइट। अब किसी नंबर को लेकर देखेंगे। सपोज एक नंबर दिया है 3:7, दोनों भी रेशो के फॉर्म में दिया है। अगर दोनों रेशो के फॉर्म में दिया है, 3 का डुप्लीकेट होगा 3, 7 का डुप्लीकेट होगा 7, ये तो हमें पता है। एंटीसीडेंट के साथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के साथ कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, 7 × 7 = 49। मतलब होगा क्या, जो इनिशियली था उसका स्क्वायर बना है, जो इनिशियली था उसका स्क्वायर ही बना है, क्योंकि एक ही नंबर को उसी नंबर के से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलता है।
इफ यू मल्टीप्लाइड बाई itself then get the answer is square। अब देखो 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49, 3 का स्क्वायर मिल गया 9 एंड 7 का स्क्वायर मिल गया 49। क्लियर। अब बात करेंगे हम सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। अब एक्चुअली सब डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब अगर ये बोला है ये दोनों पेन है, भाई ये दोनों कौन से पेन है? ब्लैक पेन है, मार्कर पेन है, मतलब ये तो मार्कर ही है, ये भी मार्कर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9:49, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। जो आपको रेशियो गिवन रहेगा उसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। जो ओरिजिनली था वो मिल जाएगा, मतलब स्क्वायर होने के पहले का रेशियो हमें मिल जाएगा। अगर इफ 2 नंबर आर इन द रेशियो, अगर 2 नंबर आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है देन द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो, हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है रेशियो का, इज कॉल्ड एज द सब डुप्लीकेट रेशियो, उसे हम कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर x इज टू y दिया है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट, रूट x इज टू रूट y होगा। एक नंबर अगर आपको एग्जांपल में दिया है 49:64, ये नंबर एग्जांपल में अगर आपको दिया है और बोला है कैलकुलेट करो सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता क्या है? टेकिंग अ स्क्वायर रूट। 49 किसका स्क्वायर है इनिशियली? तो ये स्क्वायर है 7 का। 64 इनिशियली किसका स्क्वायर है? 64 स्क्वायर है 8 का। इनका अगर हमने स्क्वायर रूट अगर निकाला तो हमें रेशियो मिलता है 7:8। ये है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। इज इट क्लियर? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी हम बात करेंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो का। पहले हमने बात किया है डुप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब होता है कि उस रेशियो का स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब होता है रेशियो का स्क्वायर रूट। अब ट्रिप्लिकेट नाम ही में ट्री है, मतलब क्या होता है? उसका क्यूब, मतलब एक ही नंबर को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें उसका मिलता है क्यूब्स। ओके। अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में हम बात करेंगे तो होता है इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो, अगर 2 नंबर आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है, राइट, देन द रेशियो ऑफ देयर क्यूब्स, देन द रेशियो क्यूब्स ऑफ देयर रेशियो, मतलब जो रेशियो रहता है उसका क्या लेना है आपको? क्यूब्स लेना है। इज कॉल्ड एज द ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब होता है a:b, अगर आपको दिया है a का क्यूब, मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो बनता है a क्यूब, देन b का क्यूब, b को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो बनता है b क्यूब। अगर एग्जाम्पल से पता करना है, एक रेशियो दिया है आपको 4:5 और बोला है कि आपको इसका क्या करना है? आपको निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब एक ही रो का ट्रिपल रोल है। 4 का 4, 4 का 4, 5 का 5, 5 का 5, ये तीनों का मल्टीप्लाई, ये तीनों का मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 ये होता है 64, 5 × 5 × 5 ये होता है 125, मतलब 64:125 ये बन गया इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब ये है 4:5 का ट्रिप्लिकेट रेशियो। इज इट क्लियर? अगर हम उसका क्यूब लेंगे तो हमें मिलेगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब जैसे कि डुप्लीकेट के बाद हमने सब डुप्लीकेट के बारे में बात किया था, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होता है, तो सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। उसी तरह से हम अब बात करेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। अगर ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब होता है तो सब ट्रिप्लिकेट मतलब होगा क्यूब रूट। जैसे कि यहाँ पर बोला है इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो देन द क्यूब रूट ऑफ देयर रेशियो, तो उसका क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। a:b और a का क्यूब रूट ऑफ a, b का क्यूब रूट ऑफ b। अगर आपको एग्जाम्पल में यही दिया है 64:125 ये रेशियो दिया हुआ है और बोला है कि कैलकुलेट करो कि किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या है? 64 का क्यूब रूट क्या है? मतलब 64 किसका क्यूब है? तो वो है 4 का। 125 किसका क्यूब है? वो है 5 का। मतलब होता है 64:125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 4:5। इसका मतलब 64 इसका हमने क्यूब रूट लिया इस टू 125 इसका हमने अगर क्यूब रूट लिया
इसका मतलब होता है एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 मिलना चाहिए। ऐसा एक ही नंबर है जो 4 है। सिमिलरली एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहता है इसका ऑर्डर, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 125 मिलना चाहिए। अब इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी भी ऑर्डर 3 है, एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है, एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इस क्यूब रूट के बाहर निकलने के बाद वो एक ही बार निकलेगा, 4 एक ही बार निकलेगा, 5 भी एक ही बार निकलेगा, तो दोनों का रेशो बनता है 4:5। इसे हम कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। Now we discuss inverse ratio and compound ratio. There are two types of last of ratios. Now inverse ratio मतलब क्या होता है? Inverse मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ कि अगर मैंने उस चीज़ को उल्टा कर दिया, ओके, जैसे कि मैं इस टाइप से मुझे लिखना चाहिए था, अगर मैंने इस टाइप से लिखा मतलब मैंने उल्टा लिखा, यहाँ से लिखा जाएगा क्या? नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि आपको रेशो अगर दिया A:B का उल्टा क्या होगा? B:A। मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर A दिया है, सेकंड टर्म B दिया है, जो सेकंड है वो फर्स्ट आएगी, जो फर्स्ट है वो सेकंड आएगी। इसे हम कहते हैं इनवर्स रेशो। अगर डिवीजन के फॉर्म में देखा जाएगा तो अगर A/B है और तो क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे इनवर्स रेशो। मतलब होता क्या है, इसका एंटीसीडेंट ये रिप्लेस होता है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ये इंटरचेंज हो जाता है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? इंटरचेंज होता है। जैसे कि एंटीसीडेंट मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, ओके, एंड कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है कि सेकेंड टर्म, राइट। जो एंटीसीडेंट है उसके इंस्टेड में कॉन्सिक्वेंट आएगा एंड कॉन्सिक्वेंट के इंस्टेड में एंटीसीडेंट आएगा। बेटा अगर देखा जाएगा तो इनवर्स रेशो मतलब इफ टू नंबर्स आर इन द रेशो, अगर दो नंबर आपको रेशो के फॉर्म में अगर गिवन है, देन देयर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर इंटरचेंज, वो बदल जाएंगे। जहाँ पर एंटीसीडेंट था वहाँ पर कॉन्सिक्वेंट आएगा, जहाँ पर कॉन्सिक्वेंट था वहाँ पर एंटीसीडेंट आएगा, राइट। एंड द रेशो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द इनवर्स रेशो। और जो रेशो हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे इनवर्स रेशो। जैसे कि A:B था, राइट, ये था फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, ये थी सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। A:B था, इसका उल्टा कर दिया B:A, मतलब ये बन गया एंटीसीडेंट, अभी ये बन गया कॉन्सिक्वेंट। बट ओरिजिनली ये कॉन्सिक्वेंट था तो एंटीसीडेंट बन गया, ओरिजिनली ये एंटीसीडेंट था, ये कॉन्सिक्वेंट बन गया। मतलब पहली टर्म थी, बाद में दूसरी टर्म बनी, जो दूसरी थी वो बाद में पहली बनी, मतलब उनका क्या हुआ? इंटरचेंजिंग हुआ है। अगर रेशो A/B के फॉर्म में भी आपको दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा B/A। कैसे चेक करना है? ऊपर का न्यूमरेटर रहता है, नीचे का डिनोमिनेटर रहता है। जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना दो, हो गया इंटरचेंज, राइट। अब बात करेंगे हम लास्ट कंपाउंड रेशियो के बारे में। अब एक्चुअली कंपाउंड रेशियो मतलब होता क्या है? अगर हम बात करेंगे कंपाउंड रेशियो की, जो एंटीसीडेंट दो या दो से ज़्यादा अगर आपको रेशियोज गिवन है, इस टाइप बोल रहा हूँ मैं कि रेशियोज गिवन है, ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म रहती है ना एंटीसीडेंट, हर रेशियो के एंटीसीडेंट के साथ हर रेशियो का एंटीसीडेंट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर रेशियो के कॉन्सिक्वेंट के साथ हर रेशियो का कॉन्सिक्वेंट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसे हम कह देंगे कंपाउंड रेशियो। जैसे कि आपको बोला इफ टू और मोर रेशियोज आर गिवन, अगर दो या दो से ज़्यादा रेशियो आपको गिवन है, देन द एंटीसीडेंट ऑफ वन इज मल्टीप्लाइड विद द एंटीसीडेंट ऑफ अदर। मतलब एंटीसीडेंट ऑफ वन इज मल्टीप्लाइड विद द एंटीसीडेंट ऑफ अदर, मतलब पहली टर्म ये पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रेशियो के, एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ वन इज मल्टीप्लाइड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अदर। मतलब होगा कि जो सेकंड टर्म है वो दूसरे रेशियो के सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसे हम कह देंगे कंपाउंड रेशियो। अब होता क्या है,
रेशो दिया है A:B, C:D, E:F, इसका कंपाउंड रेशो निकालना है, मतलब होगा ऊपर का कौन सा है, फर्स्ट टर्म A, यहाँ की फर्स्ट टर्म C, यहाँ की फर्स्ट टर्म E, इनका मल्टीप्लाई किया A:C:E, मतलब A:C:E किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, देन E:2 लगाना है। ओके, तो आप करना है B:D:F, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रेशो मिलेगा ACE:BDF। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको सपोज रेशोज गिवन है, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल दिया है 2:3, दूसरा दिया है 4:5, तीसरा दिया है 6:7, तो हर नंबर की फर्स्ट टर्म देखो, एंटीसीडेंट देखो, इनका मल्टीप्लाई किया 2 × 4 × 6, बाद में रेशो का साइन दे दो, फिर कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई करो कॉन्सिक्वेंट के साथ, मतलब 3 × 5 × 7, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 24, 24 2 48, इसका आंसर आ गया 48। देन 3 5 15, 15 7 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 105। क्लियर? अगर ये तो एक्चुअली 3 से डिवाइड होता है, अगर हमें इसे और रिड्यूस करना है तो हम यही से रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, राइट? तो होगा क्या, 4 2 8, 8 2 16, देन 5 7 35, ये इसका एक्चुअल रेशो आ जाएगा। इसे हम कहेंगे कंपाउंड रेशो, इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड रेशो। बेटा हमने सारे टाइप्स ऑब्जर्व किए, रेशो के टाइप्स कौन कौन से ऑब्जर्व किए, तो आप मुझे बताओ। सबसे पहले हमने डुप्लीकेट रेशो ऑब्जर्व किया है। अब डुप्लीकेट रेशो मतलब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जस्ट रिकॉल, मुझे बता दो, एक रेशो अगर गिवन है, एक रेशो अगर आपको गिवन है A:B, इसका अगर आपने स्क्वायर कर दिया, A का स्क्वायर हो जाएगा A² एंड B का स्क्वायर हो जाएगा B², इसका स्क्वायर करने के बाद जो आपको रेशो मिलेगा उसे हम कहते हैं बेटा डुप्लीकेट रेशो। अगर एक्चुअली आपको एक रेशो दिया है जिसका नाम है A:B, इसका अगर आपने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा √A एंड √B, इसका मतलब हो जाएगा ये सब डुप्लीकेट रेशो। क्लियर? उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में सोचेंगे। बेटा अगर एक रेशो आपको A:B दिया है, उसका अगर आपने क्यूब कर दिया, A का क्यूब A³, B का क्यूब B³, मतलब A³ हो जाएगा। क्लियर? देन ये बन गया ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो बनाना है, तो अगर रेशो दिया है A:B, तो क्या करना है बेटा, इसका हमें ले लेना है क्यूब रूट। क्या लेना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अगर ले लिया तो ये बन गया सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब बात करेंगे हम इन्वर्स रेशो के बारे में। जो रेशो आपको गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उसका उल्टा कर दो, जो फर्स्ट टर्म थी उसे सेकंड में भेज दो, जो सेकंड थी उसे फर्स्ट टर्म में भेज दो। इसका मतलब एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ये रिप्लेस करना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर कर जो रेशो हमें मिलेगा उसे हम इन्वर्स रेशो कहते हैं। अब कंपाउंड रेशो के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कंपाउंड रेशो मतलब होता क्या है, तो बेटा कंपाउंड रेशो मतलब होता है कि अगर सबके एंटीसीडेंट के साथ एंटीसीडेंट का ही मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का ही मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म का ही मल्टीप्लाई किया, मतलब कॉन्सिक्वेंट के साथ कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई अगर आपने किया, तो आपको जो रेशो नया मिलेगा तो वो रहेगा कंपाउंड रेशो। जैसे कि एग्जांपल A:B, C:D, E:F, A:C:E, A:C:E, B:D:F, ये बन गया ACEBDF। अगर एग्जांपल लिया था 2:3, 4:5, 6:7, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 × 4 × 6, राइट। अब सेकेंड टर्म 3 5 एंड 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो बेटा 3 और 6 को, दोनों को 3 से डिवाइड होता, 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8, 8 2 16 हो जाएगा एंड 5 7 35 हो जाएगा। ये सबसे रिड्यूस टर्म मिल गई हमें। इसके बाद इसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर को डिवाइड नहीं होता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, और ये हमें को प्राइम नंबर के फॉर्म में मिल गया है, इसे कहते हैं हम रेशो। क्लियर? ये हमने टाइप्स ऑफ रेशो देखे हैं। आपको अगर लिखना चाहो तो टेक द स्क्रीनशॉट।